पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर लू ने सभी एल्डर के पास आकर चैंतियन की बुराई करना शुरू कर दिया था कि उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है तो उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन उल्टा एल्डर वेंतियन तो उसे ही चिल्ला देते हैं कि तुम ही यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम बिला वजह एक अच्छे खासे डिसाइपल जिसने अपना राउंड भी जीता है उसे नहीं निकाल सकते सेक्ट से। इस चीज से तो मास्टर लू एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। उसी के साथ साथ लाइब्रेरियन भी चैंतियन अपने पास बुलाती है, उसे कह रही थी कि यिंगर की किसी से शादी फिक्स कर दी गई है और जिससे की गई है वो इंसान अच्छा नहीं है, इस वजह से यिंगर के फादर टेंशन में है, तो चैंतियन को वो शादी रुकवानी होगी। चैंतियन इस चीज से हैरान तो रहता है लेकिन फिर वो इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियन उसी बर्ड पे सवार होकर वहां से अपने सेट की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में वो सोच रहा होता है कि अरे यार यहाँ पर मुझे यिंगर से शादी करनी होगी। उसका जो गुस्सा है ना वो बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी बात पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन गुस्सा तो होती है लेकिन वो दिखती बड़ी सुंदर है। जितनी बार भी मैं उससे मिला हूँ ना बस मैं उसे देखता ही रह जाता हूँ। बाहर से वो गुस्से वाली है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा मासूम है। उसने मेरी जान बचाई है तो मुझे भी अब मुसीबत के टाइम पे उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ये चीज तो ठीक है पर मैं लाउजी का क्या करूंगा? वो भी तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर मैंने यहाँ पर यिंगर से शादी कर ली तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लाउजी को मेरे फादर ने ही बचपन में अडॉप्ट किया था। उसके बाद से बचपन से आज तक के हम एक साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं। सबको पहले से ही पता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी ही शादी होगी। लेकिन अब बीच में मैं यहाँ पर यिंगर से शादी कर लूँ तो बहुत बुरा लगेगा उसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको हाँ कहूँ और किसको ना कहूँ। इसी चीज में जब वो टेंशन में था तो स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहता है कि अरे एक नंबर के गधे इतनी छोटी सी चीज के लिए कितना टेंशन लेता है, भूल जा और अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे, वो तेरे आगे ज्यादा काम आएगी। चैंतियन कहता है कि अरे यार स्वॉर्ड एम्पायर तुम फिर आ गए दिमाग खाने के लिए। देखो अभी मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, मेरा कल्टीवेशन करने का मूड नहीं कर रहा है, तुम मुझे फैसला लेने में मदद करो तो उसके बाद ही मैं यहाँ पर तुम्हारी रियल बॉडी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अभी मुझे इस सीरियस वाली सिचुएशन से बाहर निकलना है। स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहता है कि चैंतियन तुम मुझे धमका रहे हो क्या? मैं तुम्हारी मदद करूंगा तभी तुम यहाँ पर मेरी रियल बॉडी को रिकवर करने में मदद करोगे। चैंतियन कहता है कि फिर तुम ही यहाँ पर मेरी कोई मदद कर दो और मुझे कोई पावर वगैरह दे दो जाके मैं तुम्हारी रियल बॉडी को रिकवर करने की कोशिश कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो मन नहीं है कल्टीवेशन करने का, तुम ही अपनी कल्टीवेशन मेरे अंदर डाल दो। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर गुस्सा तो होता है लेकिन फिर भी वो उसे एक कमरे के अंदर लेकर आता है और वहां पर एक एल्केमी फर्नेस निकाल कर कहता है कि ये लो, ये बहुत ही ज्यादा कमाल का फर्नेस है तो तुम यहाँ पर एल्केमी करना सीखो, ये तुम्हारे आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। वो कुछ किताबें भी दिया था चैंतियन को जिसमें एल्केमी करने के प्रोसेस के बारे में लिखा होता है। चैंतियन को एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे अब किताब में से समझ कर यहाँ पर एल्केमी को करना होगा। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, कुछ चीज की प्रॉब्लम लगे या कुछ डाउट लगे तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा और अब यहाँ पर फटाफट से तुम अपना एल्केमी का प्रोसेस शुरू कर दो। चैंतियन को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था कि ये स्वॉर्ड एम्पायर तो एकदम खड़ूस आदमी निकला। ये बोला मुझे ये पावर देगा लेकिन ये मुझे तो सीखने के लिए टेक्निक देकर चला गया, अब मैं इसे कैसे सीखूं वो भी अकेले? एल्केमी क्या होता है, इसे कैसे कर दे, मुझे इसका ए भी नहीं आता। लेकिन क्या करूं, मुसीबत पड़ी है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर वेंतियन जो थे वो सभी बाकी एल्डर को कह रहे होते हैं कि देखो जब कंपटीशन का सेकंड राउंड होगा ना तो उससे पहले 4 मेजर सेट जो है उनके डिसेबल यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो तो नहीं पता कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ हमारे इस कंपटीशन को देखने के लिए आ रहे हैं या फिर उसको लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पर आने का इंटेंशन मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब वो हमारे काफी पुराने पहचान वाले हैं तो हम उसे ऐसे यहाँ से भगा नहीं सकते, उन्हें हमें यहाँ पर इनवाइट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर कोई भी बाहर का बंदा हमारे डिसाइपल को चैलेंज करने के लिए आता है तो उनकी पावर को देख कर ही उन्हें चैलेंज लगाना, वरना हो सकता है कि हमारे यहाँ के जो डिसाइपल है ना उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ कि यहाँ के हमारे डिसाइपल हारने लग गए और बाहर की जीतने लग गए तो हमारे सेट की बदनामी होगी, हम दोनों तरफ से फंस रहे, इसलिए सावधानी पहले से बरतनी है। बाकी एल्डर भी कहते हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि वो लोग इस बार बिना ही इनवाइट किए आ रहे हैं तो इसके पीछे उनका कोई बड़ा मकसद हो सकता है। हमेशा हम उन्हें इनवाइट करते थे तभी वो आते थे, लेकिन इस बार तो बिना कुछ कहे वो डायरेक्ट ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमें तैयारी अभी से करनी चाहिए वरना आगे चलकर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन हमें वही टेंशन है कि हमारे डिसाइपल का क्या होगा, वो लोग जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन तभी लाइब्रेरियन की आवाज आती है जो उनसे कह रही थी कि आखिर इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो, ये सेक्ट इतना भी कमजोर नहीं है कि कोई भी
बाहर का आए और उससे हम डर जाएं। वो आना चाहते हैं ना तो उन्हें आने दिया जाए, हम भी उससे चैलेंज करेंगे, उन्हें हरा कर दिखाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एल्डर वेंथियन कहता है कि जाओ और अपने सारे के सारे डिसाइपल से कह दो कि अपनी मेहनत को एकदम हार्ड कर ले, एक दिन के अंदर हमारा यहाँ पर सेकंड राउंड शुरू होगा तो उसमें वो अपना बेस्ट दे ताकि हमारे सेट का नाम यहाँ पर रोशन हो जाए, जिसपे सारे एल्डर मान जाते हैं। दूसरी तरफ चैंपियन बेचारा एल्केमी करते करते घर में ही आग लगा देता है, घर ही उसका फट चुका था, लेकिन यहाँ पर एल्केमी में वो पिल को रिफाइन करने के बजाय खुद ही को रिफाइन करने लग गया था, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है। वहां पर स्वॉर्ड एम्पायर आकर चैंपियन से कहता है कि अबे ओ गधे, ये क्या कर दिया तूने, फर्नेस बर्बाद किया और तू खुद को रिफाइन करने में लग गया है क्या? अबे इसके अंदर पिल को रिफाइन की जाती है, तो ये क्या कर रहा है? चैंपियन यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर के अंदर घिर कर वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। स्वॉर्ड एम्पायर एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि अरे इसको ये तरीका कैसे मिला कि फर्नेस के अंदर खुद को भी रिफाइन किया जा सकता है, बड़ा ही अच्छा दिमाग लगाया इसने, मैंने तो इस चीज के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। चैंपियन कहता है देखा मेरा कमाल, जो तुमने किताब दी थी ना, वही किताब पढ़ के मुझे समझ में आया कि इसके अंदर से खुद को भी रिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने कर लिया और देखो ये मेरे कितने काम आया है। और हाँ, मैंने इसके साथ साथ पिल को भी रिफाइन किया, देखो कि वो उसको एक पिल भी दिखाता है जो ब्लड रिकवरिंग पिल थी, वो भी एक हाई लेवल की पिल थी जिसे चैंपियन ने यहाँ पर रिफाइन किया था। स्वॉर्ड एम्पायर को तब झटका लग जाता है कि वो जो ब्लड रिकवरिंग पिल थी वो एक नहीं बल्कि 8 से 10 पिल को चैंपियन ने रातों रात रिफाइन कर लिया। पहली बार तो चैंपियन एल्केमी सीख रहा था और पहली बार के अंदर उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया जो कि सालों से सीखे हुए एल्केमिस्ट नहीं कर पाते हैं। चैंपियन उन पिल का इस्तेमाल करते हुए जब भी फाइट के दौरान अपनी पावर को कम करेगा या उसको थोड़ी चोट वोट लग जाएगी तो एक पिल खा के वो खुद को अच्छे से रिकवर कर सकता है। अब उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो जल्दी थक जाए या उसे चोट लग जाए। चैंपियन बड़ा ही खुश था कि वाह मजा ही आ गया, क्या कमाल की चीज मिली है, कम मेहनत में ही ज्यादा फायदा हो गया। वो स्वॉर्ड एम्पायर से कहते हैं कि अरे चलो चलो जल्दी, कितना टाइम वेस्ट करोगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। दूसरी तरफ सेक्ट में वहां पर 4 मेजर सेट के जितने भी एल्डर वगैरह थे वो सबसे पहले आ चुके थे। वो लोग यहाँ पर एल्डर वेंथियन से कहते हैं कि एल्डर वेंथियन हमें माफ करना जो हम इस बार बिना इनवाइट किए ही आ गए, लेकिन हम यहाँ पर आपका ये जो कंपटीशन होगा वो देखने के लिए आए हैं। हमने बहुत सुना है आपके सेट के बारे में, तो सोचा कि एक बार यहाँ पर इसका कंपटीशन भी देख लिया जाए। एल्डर वेंथियन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप सभी का यहाँ पर वेलकम है, बाहर के लोगों को भी तो पता चले कि हमारा सेट कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है और यहाँ के डिसाइपल कितनी मेहनत करते हैं। आइए आइए अंदर आइए, मैंने आपके यहाँ पर रहने का पूरी अच्छी तरह से इंतजाम कर दिया है। उन्हीं एल्डर में 2 डिसाइपल भी शामिल थे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, जिनमें से एक का नाम वूदाओ और दूसरे का नाम यूविन था। यूविन वूदाओ से कहता है कि अरे यार ये तो एकदम नल्ला सेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, ऐसे चने डिसाइपल के साथ हम फाइट करेंगे तो इससे तो हमारी ही बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर वूदाओ कहता है कि अरे यार मेरा यहाँ पर ना थोड़ा सा पर्सनल मैटर चल रहा है, उसी मैटर को सुलझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो पर्सनल मैटर क्या है, थोड़ा इंतजार करो। वूदाओ एक डिसाइपल को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुझे पता है कि चैंपियन कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। इसका मतलब कि ये जो वूदाओ का कुछ पर्सनल मैटर है वो चैंपियन के साथ ही होगा। दूसरी तरफ चैंपियन अपना प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ वो जुआन के साथ एक फ्रेंडली फाइट कर रहा होता है, लेकिन जुआन तो अब यहाँ पर 1 सेकंड भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था क्योंकि चैंपियन ने अपने आप को ही रिफाइन कर लिया था, तो वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। जुआन भी अब यहाँ पर चैंपियन के सामने खड़ा होने से डर रहा था। हालांकि ये फ्रेंडली फाइट थी तब भी वो एकदम हैरान रहता है कि रातों रात चैंपियन इतना ज्यादा भयंकर पावरफुल कैसे हो गया, इसको ऐसा कौन सा जड़ी बूटी मिल गई जिसने इसको इतना पावरफुल बना दिया। देख ब्रो, अब मैं तेरे साथ कभी भी फ्रेंडली फाइट नहीं करूंगा, तू कुत्तों की तरह मुझे मार देगा फ्रेंडली फाइट के अंदर भी। चैंपियन कहता है अरे यार चिल मारना, मैं तुझे नहीं मारूंगा, जा तू प्रैक्टिस कर, कल हमें और भी फाइट करनी है, कल ही तो सेकंड राउंड शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक आकर चैंपियन और जुआन वहां से हटकर उस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा आ गया जिसने सीधा का सीधा हम दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। हिम्मत है तो सामने आकर अटैक करो ना, छुप कर क्यों अटैक करते हो। तब वहां पर एंट्री होती है यूविन की और वूदाओ की, वो दोनों ही यहाँ पर आए थे जो कि चैंपियन से मिलने आए होते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों है कौन और इनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है, ये लोग क्या करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चैंपियन का ईगो हर्ट हो चुका था क्योंकि वूदाओ ने आते साथ ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो चैंपियन उसके ऊपर ही अटैक करने वाला होता है, लेकिन वूदाओ एक ही सेकंड के अंदर चैंपियन को उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है। मतलब साफ था कि ये वूदाओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस चीज को देखकर जुआन अब यहाँ पर वूदाओ से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वूदाओ से धमकी दे देता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक इंसान को मारने आया हूँ जो कि चैंपियन है, उसके अलावा मैं किसी को मारूंगा नहीं, तो मुझे उकसाओ मत मारने के लिए। लेकिन फिर भी जुआन तो यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं था, वो अपने दोस्त की ऐसी हालत तो नहीं देख सकता था, तो वो खुद चला जाता है वूदाओ से फाइट करने के लिए। लेकिन चैंपियन कहाँ नहीं टिक पाया था वूदाओ के सामने, तो ये क्या टिक पाएगा, वूदाओ से उड़ाकर दूर फेंक देता है। लेकिन चैंपियन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वापस से वूदाओ के साथ फाइट करने लग जाता है। वो उसके ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा था, लेकिन वूदाओ तो
तो बिना किसी वेपन के उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है और मौका मिलने पर अपने हाथ से ऐसा अटैक कर रहा था जिसके सामने चैंतियन की स्वॉर्ड तक काम नहीं कर पाती। वो फटफट वहां पर टेलीपोर्ट होते हुए चैंतियन को बहुत मारता है। चैंतियन बिल्कुल कंफ्यूज, ये है कौन, ये मुझे क्यों मार रहा है, आखिर इसकी और मेरी दुश्मनी क्या है। चैंतियन के पास टेलीपोर्ट होने की और एकदम स्पीड में भागने की टेक्निक नहीं थी, इसी वजह से वो यहाँ पर मार खा पा रहा था। चैंतियन एक अटैक करने जाता तो वहां से वो टेलीपोर्ट होकर सीधा पीछे आता वुदा और उसके ऊपर अटैक कर देता। इसी वजह से चैंतियन एक भी अटैक नहीं कर पा रहा होता है वुदा के ऊपर। वुदा चैंतियन को एक ऑफर देता है कि तू अपने आप को अगर मार लेता है ना तो मैं तेरी पूरी बॉडी को सही सलामत छोड़ दूंगा दफनाने के लिए, लेकिन अगर तू मुझ पे छोड़ता है कि मैं तुझे मारूं तो ऐसे टुकड़े करूंगा कि तेरी कभी बॉडी ही नहीं मिलेगी। तो बता तुझे कौन सा ऑफर पसंद आया। एवियन वुदा से कहती कि तू थोड़ा सठिया उठिया गया है क्या, तू मुझे साफ साफ बताएगा कि आखिर तेरी दुश्मनी क्या है चैंतियन से, तू दुश्मनी बता तभी तो वो उससे तू मारने आया है। तब वहां पर वुदा चैंतियन से कहता है कि किसी चेंजवी नाम की लड़की को तू जानता है या फिर तू उसको भूल गया। चैंतियन कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तू कौन है, चेंजवी ने तुझे यहाँ पर भेजा है ना, उसे लगता है कि मैं अभी 3 साल के अंदर उसके पास जाकर उसकी जान ले लूंगा। यार आज तक कि वो मुझसे डरती है, मुझे नहीं पता था कि वो अभी भी मुझसे डरती होगी। शायद दोस्तों अगर आप भूल चुके तो मैं आपको बता दूं कि बहुत टाइम पहले एक लड़की थी ना चेंजवी नाम की, जिसने चैंतियन को धमकी दी थी कि वो अभी तो जा रही है, बाद में जरूर आएगी चैंतियन से बदला लेने के लिए। ये चीज एपिसोड नंबर 9 के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, आप चाहो तो एक बार उसे रिटर्न देख सकते हो। चैंतियन वुदा से कहता है कि जाओ उससे कह देना कि मैं कुत्तों की तरह उसे मारने के लिए तैयार हूँ, कहे तो मैं तुझे यहाँ पर मारकर उसे एक छोटा सा गिफ्ट भेज दूं। वुदा यहाँ पर एकदम ज्यादा भड़क जाता है कि चैंतियन तू हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।